हाय, मैं हूं मोहित मुजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में बताऊंगा। इस आईपीओ का नाम है एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 834 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड, ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, इस वीडियो को एंड तक देखें एंड देन यू विल हैव एग्जैक्ट आइडिया कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें। एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में एंड दे आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम्स फॉर टू व्हीलर्स इन इंडिया। द कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है विच इंक्लूड्स एबी सिस्टम्स, एल्यूमिनियम लाइटवेट प्रिसिशन, व्हील असेंबली, सेफ्टी कंट्रोल केबल्स। कंपनी ऑपरेट करती है इंडिया में एज वेल एज ओवरसीज में। 2023 का डाटा देखें तो कंपनी के 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है विच आर स्प्रेड अक्रॉस 5 स्टेट्स इन इंडिया। एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड, ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है टू एचएमएसआई, एचएमसीएल, सुजुकी, टीवीएस, यामा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, डेंसो, मैग्नेटी, मैरिली एंड अदर्स। आप सोच सकते हैं कितना अच्छा क्लाइंट बेस है इनके पास। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट through its manufacturing facilities located in different parts of the country. And needless to say, company के manufacturing facilities have got world class certifications in quality and safety, including all these certifications जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है that they are well established manufacturer of safety systems and critical engineering solutions. कंपनी की एक robust production model है which have been driven strongly by their research and development and their designing team. Company also depend a lot on technology and innovation driven manufacturing process with an extensive suite of systems and solutions for EV। जी हाँ, EV and ICE sectors। EV का मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इसके साथ साथ कंपनी also has got a long standing customer relationship with OEM players and not to forget कंपनी के financials and return metrics demonstrate growth and efficient use of capital। तो ये है कंपनी के कुछ बेसिक स्ट्रेंथ। कंपनी के रिस्क क्या है? कंपनी का रिस्क है कि इनका कस्टमर कंसंट्रेशन, इनका जो कस्टमर है वो कुछ एक लिमिटेड है। दो दे आर वेरी बिग ब्रांड्स बट वो लिमिटेड है। कहीं पे अगर वो बिग ब्रांड्स इनको छोड़ के कहीं और जाते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन एकदम इम्पैक्ट होंगे, इनकी सप्लाई इम्पैक्ट होगी। तो ये एक कंसर्न है कि दैट दे हैव टू बी ऑलवेज ऑन देयर टोज, जिसकी वजह से ये हमेशा कस्टमर की तरफ रहेंगे। दे आर नॉट एडिंग मोर कस्टमर्स इनटू देयर किटी। नॉट टू फॉरगेट टेक्नोलॉजी चेंज। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती है कहीं ना कहीं इनकी ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो आइदर दे हैव टू बी अप टू द मार्क एंड बी विद द टेक्नोलॉजी। और जब टेक्नोलॉजी के साथ आपको रहना होता है तो दे हैव टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन R&D। तो अगर कंपनी कल को R&D पे खर्चा नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी पे स्पेंड नहीं करेगी तो ये पीछे रह जाएंगे। तो ये एक अनदर रिस्क है। कंपनी का थर्ड बिगेस्ट रिस्क है मार्केट कॉम्पिटिशन। जी हाँ, इतना इस मार्केट में इंटेंस कॉम्पिटिशन है, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, कंपोनेंट सेगमेंट में प्राइस वॉर है एंड नॉट टू फॉरगेट प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2021 में था 1567 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ के हो गया 2566 करोड़ रुपीस एज ऑन मार्च 2023। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 106 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ के हो गया 122 करोड़ रुपए इन मार्च 2023। रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में था 581 करोड़ रुपीस, जो कि 2023 में हो गया 604 करोड़ रुपीस, विच हैज इंक्रीज मार्जिनली। बोरोइंग्स 2021 में थी 54 करोड़ रुपीस, which has increased drastically to 231 crore rupees in 2023. So कंपनी के फाइनेंशियल्स उम्दा हैं, अच्छे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस आर ग्रेजुअली मूविंग अप, बोरिंग्स आर अ कंसर्न बट अदरवाइज फाइनेंशियल्स आर ओके एंड गुड। इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक नहीं आया है। क्या करें? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में डील करती है, एक सेगमेंट जो कि हमेशा से डिमांड में रहता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस आईपीओ में जरूर इन्वेस्ट करें, चाहे 2-3 लॉट इन्वेस्ट करें, बट आप इस आईपीओ को स्किप ना करें। लिस्टिंग गेन्स में आपको नहीं आंसर कर सकता बिकॉज मुझे नहीं पता अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, सो आई कांट आंसर अबाउट लिस्टिंग गेन्स। बट लॉन्ग टर्म के लिए एक उम्दा कंपनी है, अच्छी कंपनी है। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे जो लिंक पे क्लिक करें,
ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।